हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस अकर्स। वो फ्रीक्वेंसी जिस पे रेजोनेंस आ जाती है इज़ कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस आ जाती है मतलब क्या? रेजोनेंस अकर हो जाती है मतलब वो कंडीशन आ जाती है जिसमें फिर क्या होगा, इम्पीडेंस जो होगा वो मिनिमम हो जाएगा और करंट जो होगा मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो यानी कि ये वो फ्रीक्वेंसी है जो कि रेजोनेंस लेकर आती है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो हम ये निकाल लेंगे कैसे? देखो ज़रा, आपको पता है एट रेजोनेंस, अगर आपको ये पिछला टॉपिक याद है, एट रेजोनेंस में एक्स एल इक्वल टू एक्स सी लिया था हमने। ठीक है, तो एट रेजोनेंस क्या होता है? एक्स एल इक्वल टू में एक्स सी होता है। और ये क्या होता है आपके पास? इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम कैसे लिखते थे? ओमेगा एल से, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम लिखते थे 1/ओमेगा सी से। ओमेगा क्या होता है इसमें? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लिखते हैं 2πf। तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई? 2πf, साथ में ये एल आ गया, यहाँ भी नीचे 1/, में ओमेगा है तो 2πf और साथ सी आएगा। ठीक है, समझ रहे हो ये चीज़ें? अब देखो ज़रा मैं कैसे निकालूंगा यहाँ फ्रीक्वेंसी। ये f को क्या करूँ मैं? इस साइड ले जाऊँ तो देखो f और ये f मिलके क्या हो जाएगा? f का स्क्वायर 1/। अब देखो ये नीचे 2π है और ये वाला 2π भी नीचे आके मल्टीप्लाई होएगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको 2π का स्क्वायर। बताओ, और ये l नीचे आ जाएगा, साथ में c है तो l c हो गया। बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसमें? स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे। देखो यहाँ पर कर देता हूँ मैं इस चीज़ को, इसके बाद यहाँ कर देता हूँ। देखो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे जब हम, तो देखो ज़रा f का स्क्वायर ये हो गया स्क्वायर रूट, और 1/2π का स्क्वायर और एल सी इस पूरे का स्क्वायर रूट। तो देखो ज़रा f का स्क्वायर का ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, सिंपल f आ गया, और 1 का रूट जो होगा 1 ही होगा। नीचे 2π स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट हो रखा है, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा, सिंपल 2π बचेगा, और एल सी का स्क्वायर रूट है तो एल सी स्क्वायर रूट में लिख देंगे। तो 2π अंडर रूट में एल सी, ये क्या है आपके पास? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया, f इजकल टू में 1/2π अंडर रूट में एल सी। कितनी बात क्लियर है? ये क्या है हमारे पास? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्लियर? अब देखो इसमें एक रेजोनेंस कर्व है दिया हुआ हमने, तो रेजोनेंस कर्व कैसे बनती है? ये बनती है आपके पास करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में। देखो इस साइड हम ले लेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक, और इस साइड हमने ले लिया करंट आई। ठीक है, और ये हो गया एफ। अब देखो इधर फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है, इधर करंट। ठीक है, तो जैसे मान लो ये हमारी कर्व चली इस तरीके से, ठीक, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, करंट भी बढ़ रहा है। ठीक है, और एक पर्टिकुलर ऐसी फ्रीक्वेंसी आई यहाँ पर, जैसे मान लो ये वाली जो फ्रीक्वेंसी आई है हमारे पास, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये कौन सी है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, जिस पे क्या हुआ है? मैक्सिमम करंट आया ये इस पोजीशन पे। इस पोजीशन पे ये क्या आया है? मैक्सिमम करंट आया। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होगी जिस पे मैक्सिमम करंट मिला हमें, इसको हम क्या बोलेंगे? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, यही बोलेंगे। ठीक है, और ये कर्व फिर से क्या हो रही है? नीचे जाएगी इस तरीके से, ऐसे बनती हैं ये कर्व्स। याद रहेगा, बस आपको क्या देखना था? करंट मैक्सिमम जिस फ्रीक्वेंसी पे आ रहा है उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोल रहे हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। या वो फ्रीक्वेंसी जिस पे करंट मैक्सिमम हो रहा है, इस तरीके से भी बोल सकते हो, उसको हम क्या बोल रहे हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। क्लियर है? समझ में आया? रेजोनेंस कर्व बड़ा सिंपल सही था, कर लोगे। ठीक है, तो ये अच्छे से कर लो नोट, और प्रैक्टिस करो जो डेरिवेशंस वगैरह आती हैं, जैसे ये फॉर्मूले हैं नॉर्मल सिंपल से। ठीक है, तो इनके लिए भी आपको पिछले जो टॉपिक है वो याद रखने पड़ेंगे। जैसे एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल है, एक्स सी की वैल्यू 1/ओमेगा सी है, ओमेगा क्या होता है? 2πf होता है। क्लियर? और यहाँ से ये याद रख लेना, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी f इक्वल में 1/2π अंडर रूट एल सी होता है। न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज़ होने वाले हैं। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।